जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश 1526 से 1707 ईस्वी तक। अकबर का ही पुत्र सलीम जो जहांगीर के नाम से अगला मुगल बादशाह बना, जो 1605 से लेकर 1627 तक रहा। इसके बचपन का नाम सलीम था और इसका जन्म 1569 में हुआ था फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। और इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। और ये वही व्यक्ति है जो अकबर के नवरत्न में से एक था और बैरम खां का पुत्र था। यही व्यक्ति है जिसने बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी लिखी थी और बाबरनामा का भी फारसी में अनुवाद किया था। और 1585 में सलीम ने मानबाई से विवाह किया जो भगवान दास की पुत्री थी। राजा भारमल का बेटा ही भगवान दास था और मानबाई ने सलीम के बड़े पुत्र को जन्म दिया, खुसरो। ये खुसरो वही है जिसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था जहांगीर यानी सलीम से नाराज होकर। 1588 ईस्वी में इसने जगत गोसाई से शादी की जो जोधाबाई के नाम से मशहूर हुई। यह राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उदय सिंह मारवाड़ का शासक था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अकबर की पत्नी का नाम हरखा बाई था, क्योंकि अकबर की पत्नी का जो ननिहाल था वो मारवाड़ था, जोधपुर था। क्योंकि हरखाबाई ने अपना बचपन जोधपुर में बिताया था, इसलिए अकबर उसे प्यार से जोधपुर बाई कहा करते थे। उसी जोधपुर बाई को कुछ लोगों ने जोधाबाई समझ लिया, लेकिन जोधाबाई का वास्तविक नाम जगत गोसाई था, जो अकबर की नहीं बल्कि उसके पुत्र सलीम की पत्नी थी, जिससे उसका विवाह 1588 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे इसी से जहांगीर के दूसरे पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मुगल बादशाह बनेगा शाहजहां के नाम से। जब जहांगीर का शासनकाल शुरू हुआ 1605 ईस्वी में, तो ध्यान रखेंगे ये बात नहीं पसंद आई उसके बड़े बेटे खुसरो को, क्योंकि अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बस इसीलिए अगले ही साल 1606 ईस्वी में हुआ खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के ही बड़े बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में खुसरो की मदद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी, क्योंकि वो मुगल शहजादा था और मुगलों के और सिखों के बीच मित्रता होती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अकबर और गुरु रामदास परम मित्र हुआ करते थे। इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, आर्थिक मदद की, आशीर्वाद दिया और रहने के लिए जगह दी। इसी बात को गलत समझकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और खुसरो को अंधा करवा दिया गया। और ध्यान रखेंगे यहीं से मुगलों के बीच और सिखों के बीच दुश्मनी शुरू हुई, और ये दुश्मनी तब तक चलेगी जब तक मुगल वंश रहेगा। और ध्यान रखेंगे 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, जो एक अंग्रेज था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था और इसने जहांगीर से भारत में फैक्ट्री बनाने की इजाजत मांगी थी और जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी थी। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मुसलिपट्टनम में थी, जो अस्थायी फैक्ट्री थी। के और डच के बीच विवाद होने के कारण इस परमिट को रद्द कर दिया गया। और फाइनली ध्यान रखेंगे 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की स्थायी फैक्ट्री लगी सूरत में। इसी के बाद जहांगीर के दरबार में आया सन 1500 में सर टॉमस रो, जिसे ब्रिटेन के महाराज किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा भेजा गया था। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध था और इसने 12 घोषणाएं करवाई, जिसे आईने जहांगीरी भी कहते हैं। जहांगीर के पास न्याय की जंजीरें हुआ करती थी, जिसे आगरा के किले के बाहर लगवाया गया था, जिसमें बहुत सारी घंटियां होती थी। और ध्यान रखेंगे जहांगीर ने घोषणा करवाई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय की जरूरत है तो वो उन घंटियों को बजाए, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बजे हो, उस समय भी उसके लिए दरबार लगाया जाएगा। और इसी के लिए प्रसिद्ध था जहांगीर। और इसके द्वारा 12 घोषणाएं करवाई गई। और ध्यान रखेंगे इसमें 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं को दशहरे व दिवाली पर जुआ खेलने की आजादी दी। और बाकी सबके द्वारा यह बैन थी। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया। मेहरुनिसा वही है जो नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये पहले अली कुला बेग की पत्नी थी और यही अली कुला बेग शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता था। यह मुगलों की सेवा करता था
जब जहांगीर की नजर पड़ी मेहरुन्निसा पर तो उसने उसके पति की हत्या करवा दी और मेहरुन्निसा से शादी कर ली और जहांगीर ने इसे नूरजहां की उपाधि दे दी। मुगलों में सबसे प्रसिद्ध रानी नूरजहां थी, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में सारा प्रशासन यही संभालती थी। नूरजहां ही सबसे बड़ी प्रशासक कहलाती थी मुगल साम्राज्य की। हम सब जानते हैं कि जहांगीर शराब और अफीम का आदी था। हर समय शराब व अफीम का सेवन करता था, इसीलिए जहांगीर की गैर मौजूदगी में सारे फैसले नूरजहां लिया करती थी। तो नूरजहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो उसके पिता का नाम गियास बेग था। जहांगीर ने इसके पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी और इसका मकबरा नूरजहां ने ही बनवाया था, जो आगरा में है। और इसकी माता का नाम असमत बेगम था। यह इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है, क्योंकि इसी ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर के अभियान पर भेजा और खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और इसी से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। इसी के बाद शाहजहां के नाम से जाने जाना लगा खुर्रम। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय चित्रकला का बहुत विकास हुआ। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी। मुगल वंश में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर का ही हुआ। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर खां था। अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार की हम बात कर चुके हैं, दसवंत और बसावंत थे, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर जहांगीर का होगा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई और इसका मकबरा लाहौर के शाहदरा में है। इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जो तुजू के जहांगीरी के नाम से थी, जिसे जहांगीरी नामा भी कहते हैं। यह तुर्क भाषा में थी, लेकिन ये इसको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इसको पूरा किया मोतबिंद खां ने। और हम सब जानते हैं कि 1627 में जहांगीर के मरने के बाद उसी का दूसरा बेटा खुर्रम भारत का अगला मुगल बादशाह बनेगा शाहजहां के नाम से, क्योंकि खुसरो को तो अंधा करवा दिया गया था। जहांगीर 1627 से लेकर 1658 तक। इसका जन्म लाहौर में 1592 में हुआ था और इसके बचपन का नाम खुर्रम था और इसकी माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारतें शाहजहां के द्वारा ही बनवाई गई या शाहजहां के कार्यकाल में बनवाई गई। और हम ध्यान रखेंगे कि 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया, यही कहलाती है मुमताज महल। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी और इन 14 में से 7 जीवित रहे, जिसमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, जिसमें सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। यह निरपेक्ष था और सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देता था और इसीलिए ध्यान रखेंगे दारा शिकोह की तुलना अकबर से की जाती है और इसी को लघु अकबर कहा जाता है। और फिर उसके बाद औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और इसकी बेटियां जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। 1631 से लेकर 1653 तक यानी 20 साल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया। ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया था और यह संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकराना से आता था। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार यानी जिसने डिजाइन तैयार किया था उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था और इसमें जो शैली का यूज किया गया था वो पित्रा-दुरा शैली थी, जो ईरानी कला भी थी। हम सब जानते हैं मुगल काल में संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया हुमायूं का मकबरा। और पित्रा-दुरा शैली का प्रयोग सबसे पहले आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ था। हमने पढ़ा था नूरजहां ने अपने पिता गियास बेग का मकबरा बनवाया था, जिसे हम एतमादुद्दौला का मकबरा कहते हैं। इसी में सबसे पहले पित्रा-दुरा शैली का प्रयोग हुआ था। और 1636 में शाहजहां दक्कन के अभियान पर गया, तब उसे मीर जुमला नामक व्यक्ति मिला और इसी से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था और मीर जुमला का दूसरा नाम सैयद मोहम्मद था। इसके बाद इतिहासकारों का कहना है कि आगरा की झुलसा देने वाली गर्मी सहन नहीं कर पाया शाहजहां और इसीलिए इसने 1638 में राजधानी को स्थानांतरित किया और इसने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर शाहजहानाबाद बसाया, जो अब पुराने दिल्ली के नाम से है। और यहीं पर निर्माण हुआ
1638 से 1648 में, यानी 10 साल में लाल किले का निर्माण हुआ। और इसी काल में जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ। लाल किले का डिजाइन भी उसी स्थापत्यकार ने तैयार किया था जिसने ताजमहल का किया था, यानी उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसने लाल किले का ही नहीं, जामा मस्जिद का भी डिजाइन तैयार किया था। और इसके अलावा दिल्ली में शाहजहानाबाद के चारों तरफ 4 गेट बनवाए गए: दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट और लाहौरी गेट। दिल्ली के लाल किले का बाहर का गेट ही लाहौरी गेट कहलाता है। और इतना ही नहीं, शाहजहां ने लाल किले में 2 दरबार भी बनवाए थे: दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास और दीवाने आम आगरा के किले में भी था, लेकिन हम सब जानते हैं वो अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। दिल्ली में लाल किले में जो दीवाने खास और दीवाने आम है, शाहजहां ने बनवाए थे। और दीवाने खास में ही बैठने के लिए शाहजहां ने एक सोने का सिंहासन बनवाया, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं या मयूर सिंहासन भी कहते हैं। एक तरफ आगरा में निर्माण चल रहा था ताजमहल का, और दूसरी तरफ दिल्ली में इतने सारे भवन व इमारतें बनवा रहा था शाहजहां। और इतनी सारी कहानी का परिणाम यह निकला कि मुगलों का सारा राज को समाप्त हो गया। और इसी बात की चिंता हुई शाहजहां के बेटों को। और हम सब जानते हैं कि शाहजहां के 4 बेटे थे: दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। शाहजहां के शासनकाल में जब शाहजहां शासन कर रहा था तो दिल्ली के उत्तर भारत में सूबेदारी कर रहा था दारा शिकोह, और अहमदनगर में सूबेदारी कर रहा था औरंगजेब। बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा और गुजरात का सूबेदार था मुराद बख्श। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ और बेड रेस्ट मिला, और इसी कारण शाहजहां ने झरोखा दर्शन के लिए आना बंद कर दिया गया। मुगल साम्राज्य में अकबर के ही शासन काल से एक प्रथा चली आ रही थी कि रोज मुगल बादशाह किले के बाहर आकर जनता के दर्शन करेगा, लेकिन जब झरोखा दर्शन के लिए ही आना बंद कर दिया शाहजहां ने, तो दिल्ली में अफवाह फैल गई कि दिल्ली के मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। और जब शाहजहां को इस बात का पता लगा तो उसने ऐलान करवाया कि जो रुतबा और जो इज्जत आप मुझे बख्शते आए हैं, वही इज्जत और रुतबा मेरे पुत्र दारा शिकोह को बख्शेंगे, क्योंकि मेरे बाद अगला मुगल बादशाह यही होगा। जैसे ही शाहजहां ने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया तो अफरा तफरी मच गई और गृह युद्ध छिड़ गया, जो 4 भाइयों में हुआ। जैसे ही शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया की शाह शुजा और मुराद बख्श ने। इन दोनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इस पर औरंगजेब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि औरंगजेब इंतजार कर रहा था सही समय का। इन 4 भाइयों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।